हर्षण गुरुओं की आज्ञा का पालन करने के लिए चिंता में है। इतने में महाराज शौनक का दर्शन हुआ और शौनक का दर्शन जैसे ही हुआ उस शौनक जी को महाराज पता लग गया कि आज रोमहर्षण को 18 पुराणों का ज्ञान जो है वो वेद व्यास ने दे दिया। तो आज धरती के ऊपर पहली बार कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। तो आकर के महाराज रोमहर्षण के आगे किसने कहा? शौनक आदि 88,000 ऋषियों का मतलब कि 88,000 ऋषियों में शौनक जो थे बोलो सबसे बड़े थे। तब कहते शौनक आदि 88,000 ऋषि। तो महाराज आगे रोमहर्षण को महाराज प्रणाम किया, कहा कि हालांकि आप ब्राह्मण से कुछ छोटे हैं लेकिन हे रोमहर्षण चिंता मत करो। आयु वृद्धा धन वृद्धा बल वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्या किंकरा। कि कोई आयु बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन आप चिंता मत करो। शास्त्र कहता है कि जो ज्ञान में बड़ा है उसकी न जाति देखी जाती है न उसकी आयु देखी जाती है। आप तुम्हें बंधन करता है। किसने कहा ये? किससे कहा? रोमहर्षण से कि आप मुझे 18 पुराणों का ज्ञान दीजिए, कथा कहिए। तो रोमहर्षण ने मुख की तरफ देखा कि तुम्हें और अकेले को कथा कहूंगा मैं। तो रोमहर्षण को महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकदम महाराज बोल पड़े कि चिंता मत करो, हम एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 88,000 मिल करके आपके मुखार से कथा कर सकता ग्रहण करेंगे। अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई। पहले ये जवान ही नहीं मिल रहा था सुनने के लिए, सुनाने के लिए। अब संख्या कितनी हो रही बोलो? जोर से बोला करो। मैं वही पूछता हूँ जो मैं पहले कहता हूँ। 88,000 कितना बड़ा पंडाल चाहिए बोलो? धरती के ऊपर कथा होने जा रही है पहली बार और हमारा चिंता पड़ गई कौन? रोमहर्षण। ये तो अच्छा हुआ जवान तो मिल गए, लेकिन अब जगह कहाँ से ढूंढे, कहाँ जाए? सब मिलकर के कहा चलेंगे ब्रह्मा के पास जाकर के निवेदन किया कि महाराज आज वेद व्यास के बनाए हुए 18 पुराण है, इनकी कथा रोमहर्षण पहली बार धरती के ऊपर करने जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहां पर इस कथा को हम सुने। तो ब्रह्मा ने महाराज से इनकार कर दिया कि तो मेरे हाथ में भी नहीं है। उसी समय महाराज भगवान शंकर का ध्यान किया और ब्रह्मा के हाथ में चक्र आ गया। क्या आ गया बोलो? तो ब्रह्मा ने कहा कि रोमहर्षण इस चक्र को मैं ब्रह्मलोक से फेंकूंगा, आप इसका पीछा करना, जहां पर जा करके ये चक्र गिरेगा, इसकी धुरी गिरेगी, उस स्थान के ऊपर जा करके आप बोलो कथा सुन कर देना। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही ब्रह्मलोक से वो चक्कर ब्रह्मा ने छोड़ा, शंकर की लीला से महाराज वो चक्कर हजारों वर्षों तक घूमता रहा। हजारों वर्षों के बाद उसकी एक धुरी और मिट्टी से महाराज एक ऐसी ही वेद व्यास पीठ का निर्माण कर दिया और रोमहर्षण को कहा। रोमहर्षण की पहली पूजा की किसने? बोलो? शौनक ऋषि ने। महाराज पूजा करने के बाद कहा कि आज धरती के ऊपर पहली बार आप कथा कहने जा रहे हैं, इस पीठ का आप नामकरण करें पहले। तो महाराज रोमहर्षण ने कहा कि देखिए हमारे गुरु जी के लिखे हुए ये पावन पुराण है और उनका नाम वेद व्यास। तो आज के बाद इस पीठ का नाम क्या हो जाएगा बोलो? व्यास पीठ। आज के बाद तो नहीं भूलेंगे कि वेद व्यास पीठ कैसे बने।
इसके ऊपर महाराज व्यास ही कथा कर सकता है, ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। बोलिए हर 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 हर। कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही तो ताली बजाएं जरा जोर। इशारा होता है कि कथा समझ में आ रही है। तो महाराज पीठ का नामकरण हो गया। अब शौनक ने कहा कि महाराज ये तो ठीक है, लेकिन अब हम 88,000 ऋषि आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस स्थान का नामकरण भी अब आपके मुखारबिंद से शोभा देगा, वो नामकरण आप कर दो। तो श्री के भक्तों, अब शौनक ने कहा कि देखिए ब्रह्मा के हाथों द्वारा छोड़ा हुआ नेमिष इस जंगल के बीच में इस स्थान में गिरा, और जंगल को कहते हैं आरण्य। क्या कहते हैं जी? बोलो आरण्य। और नैमिष माने उस चक्र की धूली, उस चक्र का कण गिरा, दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है? बोलो नैमिष। अब तो बोलो, जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, नैमिषारण्य तीर्थ। बोले नैमिषारण्य तीर्थ।